सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल हैक एनी मैथ्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एक रजिस्टर की। व्हाट इज़ रजिस्टर एंड व्हाट इज़ इट यूज एंड हाउ टू यूज। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में चलते हैं कि व्हाट इज़ रजिस्टर। रजिस्टर इज़ अ डिवाइस। क्या है एक रजिस्टर? क्या है? एक नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक डिवाइस है। मतलब रजिस्टर बना है रजिस्टेंस से। रजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टेंस वही वर्क करता है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी बहती हुई चालक में बहती हुई धारा को रोकने का कार्य करता है। दिस इज कॉल्ड रजिस्टेंस। ठीक है ना? तो रजिस्टेंस से ही रजिस्टर बना है, मतलब रजिस्टर रजिस्टेंस से ही बना है। ठीक है ना? जो कि धारा को रोकने का कार्य करता है। तो रजिस्टर इज अ डिवाइस विच इज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आइए हम कुछ पीडीएफ के थ्रू मैं इसे समझाता हूँ कि रजिस्टर क्या होता है। फ्रेंड्स, हम एक बार फिर से रजिस्टेंस एंड रजिस्टर के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज़ रजिस्टर। रजिस्टर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का वर्क करता है। ठीक है ना? मतलब रजिस्टेंस इसमें वर्क करता है। ठीक है। सो रजिस्टर जो होता है, जैसे कि अगर हम बात करें अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि आप घर में बल्ब, पंखा, एसी, कूलर, इंडक्शन वगैरह चलाते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड रजिस्टर, राइट। मतलब कि ये आपके घर में, जैसे कि आप दैनिक जीवन में एक झालर को जो लिप लिप होती है, झालर लाइट जो रहती है, उसको समझते होगे अगर, तो वह होती है सीरीज़ कनेक्शन में, मतलब श्रेणी क्रम में, राइट। 12th में आपने पढ़ा होगा, जिस जो कि आपको फर्स्ट में ये आपको दिख रहा है यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है ना? फर्स्ट इसका टाइप होता है, ये होता है सीरीज़ कनेक्शन में। इसका जो फॉर्मूला होता है, मीन अगर आपको टोटल रजिस्टेंस निकालना है श्रेणी क्रम में, तो आपको करना पड़ेगा टोटल रजिस्टेंस को प्लस, and then second is parallel connection, right? पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? समांतर क्रम। मतलब कि आपके घर पे जैसे बल्ब वगैरह जो लगे होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था भैया का। चलो, कहा थे हम? पैरेलल कनेक्शन। ठीक है ना? पैरेलल कनेक्शन is a connection which is connect with पैरेलल, राइट। समांतर क्रम में जो कनेक्शन होता है वही पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। जैसे कि घरों में जो हमारे बल्ब लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। अब समांतर क्रम में लगे होने का कारण यही है कि समांतर क्रम में एक समान धारा सब में चालित होती है। ठीक है ना? बट जो हमारा सीरीज़ कनेक्शन होता है उसमें एक समान धारा नहीं जाती है। जैसे कि अगर आप किसी झालर को जब जलाते हो तो देखिएगा कहीं कहीं लाइट डिम होती है और कहीं पर तेज़ जलती है। यही कारण होता है कि हम घरों के कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना? अब करंट डिवीज़न रूल जो रहता है इस पैरेलल कनेक्शन का, ठीक है ना, मतलब एक पहले उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर टोटल ऑफ आप पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका R1, दिस इज, ठीक है ना, ये आपको जो दिख रहा है R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज पैरेलल कनेक्शन में जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, राइट। और जब आप करंट डिवीज़न रूल की बात करते हैं, करंट डिवीज़न रूल क्या कहलाता है? करंट डिवीज़न मतलब जो आप करंट को फाइंड करते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपका यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे, आई आपने धारा प्रवाहित की है पैरेलल कनेक्शन में, एक और I1 धारा प्रवाहित होती है R1 रेजिस्टेंस से एंड दूसरी ओर I2 धारा प्रवाहित होती है R2 रेजिस्टेंस से। तो अगर आपको I1 निकालना है तो इट्स फॉर्मूला इज I मतलब टोटल जो आपका धारा बही है उसको जो आप इंटू करेंगे R2 से, एंड
जो आपका अपॉन में आपका आएगा R1 प्लस R2, ठीक है। एंड I2 अगर निकालना है तो आपको I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना। दिस इज आपका करंट डिवीजन रूल। अब हम एक क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊँगा, ठीक है ना। अब आपका ये जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे कि आपको एक सर्किट दिया है जिसमें 10 वोल्ट की एक बैटरी लगी है एंड आपका R1 आई धारा प्रवाहित किए हैं आपने उसमें। R1 में आपका R1 कितने एम्पियर का है ना, ओम कितने ओम का, सॉरी कितने ओम का है R1 जो है, मतलब रेजिस्टेंस जो है ओम में नापते हैं, ठीक है ना। 3 ओम का आपका रेजिस्टेंस है। एंड जो आपका सेकेंड R2 वो कितने ओम का है, 2 ओम का, राइट। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड करेंट आई एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आपको आई धारा निकालनी है। तो आई कैसे निकालेंगे हम, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, कैसे, वही ओम के लॉ में जाओ, चले जाओ आप, ठीक है ना, कि V इक्वल्स टू आई आर, मतलब V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, बट हम इक्वल्स टू का साइन यहाँ यूज करेंगे तो V इक्वल्स टू आई आर, आर विच इज रजिस्टेंस। सो I इक्वल्स टू जो अपना V है वो कितना है, 10 वोल्ट है, मतलब V इज वोल्टेज, कितना वोल्ट दे रहे हैं, मतलब कितना उसमें अप्लाइड वोल्टेज है, विच इज 10 वोल्ट, राइट। एंड R कितना है, R मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर हमारे जो R रजिस्टेंस हैं वो हमारे सीरीज़ कनेक्शन में हैं। तो सीरीज़ कनेक्शन में जब आप टोटल रजिस्टेंस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टेंस प्लस करेंगे आप आपस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर R1 प्लस R2, और अगर और भी होते सीरीज़ पे तो हम उसको भी प्लस कर देते, सिंपली प्लस कर रहे हैं आपको, राइट। तो R1 प्लस R2 विच इज़ 10/5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारी जो धारा है, हमारा जो करंट है, जिसकी इकाई हमारी एम्पियर में नापते हैं हम, करंट की जो इकाई होती है वो हमारी एम्पियर में होती है। तो I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, यहाँ पर हमने धारा को फाइंड कर लिया है, करंट को फाइंड कर लिया है। दिस इज हमारी क्या है, करंट है, ठीक है ना। अब वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आपको वोल्टेज निकालना है कितने में, 3, जो आपका ये R1 है इसमें कितनी धारा कितना वोल्ट आपका है, ठीक है ना। सो वोल्ट कैसे निकालेंगे आप, कितना वोल्टेज आ रहा है उसमें, राइट। सो आप वोल्टेज निकालेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर V इक्वल्स टू आई आर, वही ओम के नियम में चले आना है, ठीक है ना। I हमने अभी फाइंड किया था 2 एम्पियर, और R हमारा क्या है जो कि हमें निकालना है, R1 मतलब 3 ओम जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 ओम आपका 3 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। तो 6 वोल्ट आपका R1 में कितनी धारा, कितना वोल्ट आ रहा है, 6 वोल्ट। एंड वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर में आप, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस में आप जब फाइंड करते हैं विच इज V इक्वल्स टू आई आर, कहाँ से आया, ओम के नियम से। तो आपको I इंटू आर, सिंपली आपका R आपको यहाँ पर दिया हुआ है और I हमने फाइंड किया है। तो आपका R2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर या 2 ओम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। सो हमारा R2 में कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड, बहुत आराम से समझो, ठीक है ना। मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, तो मुझे भरोसा है कि मेरे बच्चों को अच्छे से बनेगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, सॉरी ये तो सेम ही है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने सीरीज वाला देखा, अब हम एक क्वेश्चन पैरेलल वाला करते हैं, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन ये आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें आपका पैरेलल एक कनेक्शन है, ठीक है ना। तो पैरेलल का मैंने अभी आपको बताया था, पैरेलल में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसमें टोटल ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे सिंपली, देन हम इसे मॉडिफाइड करके एक सीरीज कनेक्शन का बना लेंगे। सो सिंपली 20 वोल्ट की बैटरी है, R1 है एंड सेकेंड आपका R2 और R3 आपका पैरेलल कनेक्शन में है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
फाइंड करंट R1 एंड R2, ठीक है ना, हमें करंट फाइंड करना है जो कि पैरेलल कनेक्शन में आपका R2 में I1 जारी है और R3 में I2, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर एक करेक्शन करूंगा मैं आपको, यहाँ पर ये जो है I है, इसको आपको I2 कर लेना है, ठीक है, दिस इज I2। सॉरी फ्रेंड्स, क्या हो गया, हाँ, यहाँ पर आपको एंड ये आपका जो है ये जो है आपका I2 है, ठीक है, और ये जो है आपका I1 है। इतना बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। यहाँ पर सेम आपको क्या करेंगे, आप यहाँ पर आई निकालना है तो आई का फॉर्मूला जो होता है V अपॉन R होता है, ठीक है ना। वही आपका ओम के नियम में आप इसको जब पक्षांतर करेंगे, वन साइड लेंगे आप इसको, ठीक है ना, तो वह पक्षांतर कहलाता है हिंदी मीडियम वाले। तो फर्स्टली सॉल्व द पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले हम इस क्रिटिकल कंडीशन को एक शॉर्ट कंडीशन बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पैरेलल कनेक्शन है उसको हम सीरीज में, मतलब उसको हम एक ऐसा तरीके से उसको एक सॉल्यूशन करेंगे उसका, जिससे कि वो एक सिंपलीफाई हो जाए, ठीक है ना। तो पैरेलल कनेक्शन में टोटल ऑफ रेजिस्टेंस हम सिंपली निकाल लेंगे, ताकि क्योंकि हमें आई निकालना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो फर्स्टली सॉल्व द पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था। R1 R1 सॉरी, यहाँ पर हम पैरेलल में देख रहे हैं ना, तो R2 और R3 है, ठीक है ना। दिस इज R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, ठीक है, कितना हो गया 20/9। इसका जब हम और सॉल्व करेंगे इसको, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2.22 ओम, दिस इज राइट। देन अब इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं, तो एक इसके डायग्राम को भी सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पैरेलल कनेक्शन था जो कि उसको हमने यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में ला दिया है। तो हमारा आई बहुत आसानी तरीके से निकल जाएगा। आई इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, V अपॉन आर। तो आई इक्वल्स टू 20 आपका कहाँ है, V है जो आपका, ये वोल्टेज की बैटरी लगी है जो आपका मेन V है ना वोल्टेज। 20 अपॉन आपका R क्या है यहाँ पर, R1 प्लस R2। ये वाला डायग्राम बना गया अपना, है ना, इसमें ध्यान देना है। R1 प्लस R, ठीक है ना, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस इसका पैरेलल वाले का 2.22। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा I की वैल्यू आ गई 4.23, ठीक है ना। फ्रेंड्स प्रोसेस बहुत, मैं एक बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, अगर नंबरिंग में कुछ दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप प्रोसेस को समझो, ठीक है ना, नंबर पे मत जाओ। अब हम यहाँ पर I1 जब निकालेंगे, तो I1 जो है हमारा, I1 का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था, अभी हमने करंट डिवीजन रूल में देखा था। चलो फिर से चलते हैं करंट डिवीजन रूल में। वहां पर हमने देखा था I1 इक्वल्स टू आई R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना, और I2 निकालेंगे तो I R1 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज हमारा करंट डिवीजन रूल। तो सिंपली आपको यहाँ पर वही यूज करना है, ठीक है ना। देन यहाँ पर हम देखेंगे I1 हमने निकाला, I1 के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर I1 हमारा इस साइड आ रहा है, ठीक है ना, मतलब R2 में आ रहा है I1, तो हम उसके विपरीत साइड का रेजिस्टेंस लेंगे, I R3 अपॉन R2 प्लस R3, राइट। तो I कितना हमारा 4.23 अभी निकाला हमने जिसको, ठीक है, इनटू R3 कितना है हमारा 4 ओम अपॉन R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 9। सिंपली I1 हमारी वैल्यू आ गई, I2 का हम सेम कर देंगे जो कि हमने करंट डिवीजन रूल अभी पढ़ा है, ठीक है ना। सो आपका सिंपली I2 की वैल्यू भी आ गई। सो हमने यहाँ पर सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में करंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। सो सो आपको वीडियो पसंद आई हो और नहीं भी आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको भले ही पसंद ना आए, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने इसमें बताया है आप लोगों को
ठीक है ना। पसंद आने और ना पसंद आने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाई किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है और जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं वही चीज़ बताया है। तो कीप फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।